हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सीएमएसए कैरियर मेकर एकेडमी से मैं हूं शोभित पांडे और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं 12th क्लास का मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 6। और इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? मीन, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, यकीन मानो सब कुछ फटाफट सही हो जाएगा। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है क्लास प्रोबेबिलिटी का। लास्ट लेक्चर आएगा अपन का बाइनोमियल ट्रायल का। बहुत सिंपल है, सीधे सीधे क्वेश्चन करूंगा, बहुत हलवा है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसमें आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, इसका कैसे क्वेश्चन को हिलाना है वो बताऊंगा। बोर्ड इस लेवल पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, कारण है उसका क्योंकि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है अपन की ये वाली क्या पढ़ाता है, बायस थ्योरम। तो बायस थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बोर्ड उसी को ज्यादा प्रेफर करता है। इन सवालों से थोड़ा बचता है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, हर बच्चा कर लेगा इसको, ठीक है। फिर भी अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो बिल्कुल हलवा होगा। वैसे राजस्थान बोर्ड का जो भी 18 तारीख को पेपर हुआ था उसमें अगर आप लोगों ने देखा हुआ था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी का। खैर आओ देखो, मीन और एक्सपेक्टेशन एक ही चीज होती है। क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी चीज है कोई इवेंट है एक्स, ठीक है। एक्स आप जानते हैं क्या होता है, रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको सिखा चुका हूं रैंडम वेरिएबल कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक कॉइन को अपन ने टॉस किया तो हेड आने की कंडीशंस, हेड आने के कितने, तो हेड 0 भी हो सकता है कि ना आए, 1 में हेड आ सकता है, 2 में हेड आ सकते हैं, तो उस चीजों को कहते हैं रैंडम वेरिएबल्स। तो वो हो गया एक्स और उसका मल्टीप्लाई उस एक्स की प्रोबेबिलिटी के साथ। जैसे एक्स तो याद है आपको रैंडम वेरिएबल, और उस रैंडम वेरिएबल के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उन दोनों का मल्टीप्लाई, और ऐसे सभी मल्टीप्लाई को ऐड कर देंगे यानी कि समेशन, तो इसको कहते हैं मीन यानी कि एक्सपेक्टेशन। तो ये मेरा फॉर्मूला यहां लिख दिया आप लोगों का, देख सकते हैं आप लोग। मीन या एक्सपेक्टेशन एक ही चीज है, पी आई एक्स आई, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, पी एक्स आई मल्टीप्लाई बाई वो इवेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सिंपल सिंपल मीन निकाला जाता है, ठीक है क्लास। तो मीन के 2 क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप लोगों को मीन समझ में आए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उससे बोर्ड में ऊपर नहीं जाएगा, कंपटीशन में तो आता ही ना के बराबर है, ठीक है। देख लो, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया। इफ कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस, तो यहां पर अपन को x के बारे में बोला है कि x क्या है, तो अपन लिख लेते हैं x क्या है, नंबर ऑफ 6। 2 डाइस, ठीक है ना, फाइंड द एक्सपेक्टेशन। अब सुनो क्लास, ये एक डाइस है और ये दूसरी डाइस, समझना बात को। दोनों डाइस को फेंका, इसमें हो सकता है 1 आया, इसमें हो सकता है 1 आया, इसमें हो सकता है 1 आया, इसमें हो सकता है 2 आया, इसमें हो सकता है, मतलब आप ये बताओ कि नंबर ऑफ 6, इसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 6 एक ही बार आएगा, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, 6 में से कोई एक ही तो होगा 6। अपन ने डैश को फेंका है तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, तो 6 वाले की ही बात चल रही है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई क्लास, 1/6। 6 एक ही बार आ सकता है 6 में से, तो ये अपन का अकरेंस हो गया, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। और तो मैं इधर लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी of 6, 1/6, probability of not a 6, 6 ना आने की probability कितनी हो जाएगी क्लास, 1 - 1/6 यानी कि 5/6, ठीक है। यह अपन ने जनरल एक चीज बताया। अब मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं, समझ रहे हो, टेबल x इवेंट हो गया और ये probability of that x। अब x कितना है, अगर मैंने 2 डाइस को फेंका है तो हो सकता है, रैंडम वेरिएबल बनाने हैं, जिसको नहीं पता है पिछला वीडियो देखे पहले। x क्या होता है, रैंडम वेरिएबल। 2 डाइस फेंके, हो सकता है दोनों में ही 6 ना आए, तो x क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेस, तो हो सकता है दोनों में ना आए मतलब 0। हो सकता है किसी एक डाइस में 6 आ जाए और एक में ना आए तो 1, और हो सकता है कि दोनों डाइसेस में 6 आ जाए तो 2। तो क्या ये समझ में आया आपको, 0 और 2 मैंने क्या लिखा हुआ है। 0 का मतलब थोड़ा गैप कर देते हैं, है ना, ये 1 यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे, गड़बड़ 2 यहाँ पे, तो 0 क्या है कि भैया 6 आया ही नहीं ना, इसमें 6 आया ना, इसमें 6 आया।
वन का मतलब क्या है, या तो इसमें 6 आया और इसमें नहीं आया, या इसमें नहीं आया और इसमें आया। इसका मतलब क्या है कि साहब दोनों में 6 आ गए। बात समझ में आ गई क्लास? वेरी गुड। अब 0 होने की प्रोबेबिलिटी ये ढूंढनी है। तो एक बार बताओ, ना तो इसमें 6 आया ना इसमें 6 आया, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 5/6। तो इसमें 6 नहीं आया, 5/6, और दूसरे वाले में भी 6 नहीं आया, 5/6। समझ में आया? बहुत सिंपल है, आप 1 1 करके भी देख सकते हो, ज्यादा लेंथी पड़ेगा। मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है कि 6 कोई एक ही नंबर होगा, और अगर 6 आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, नहीं आया मतलब कोई 5 नंबर आए, 1 2 3 4 5, कितने में से? 6 में से, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/6। तो ये 0 क्या कह रहा है कि साहब 6 नहीं आए, क्योंकि x में 0 मतलब कोई भी 6 नहीं आया। ये नो 6 नहीं है, नंबर ऑफ 6 है ना, नंबर ऑफ 6। तो एक भी 6 ना आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी एक भी 6 ना आने की 5/6, इसमें प्रोबेबिलिटी एक भी 6 ना आने की 5/6, 25/36 ओवर। क्लियर क्लास? अब 1, अब देखो, अब मजा है। 1 यानी कि या तो इसमें 6 आ गया, इसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, समझ रहे हो क्लास? और इसमें नहीं आया तो मल्टीप्लाई बाय 5/6, या का मतलब प्लस लगाते हैं। याद है आपको वो लेक्चर मेरा, जब मैंने आपको और एंड सिखाया था? तो या आया बोले तो प्लस, या इसमें 6 नहीं आया और इसमें 6 आ गया। भाई दो चीज है ना, या तो पहले में 6 आया दूसरे में नहीं आया, या पहले में नहीं आया और दूसरे में आ गया, ये तो प्रोबेबिलिटी है। तो देखो इसमें 1/6 मतलब इसमें 6 आ गया पर इसमें नहीं आया। और क्या हो सकता है सर? इसमें ना आए और इसमें आ जाए। तो टोटल मिला के अपन के पास क्या प्रोबेबिलिटी हुई कि सर 1/6, पहले में 6 आ गया, दूसरे में 6 नहीं आया, दूसरे में 6 नहीं आया, पहले में 6 आ गया। तो ये कितना हो गया? 5/36 प्लस 5/36, 5/36 प्लस 5/36 बोले तो 10/36। ठीक क्लास? बढ़िया सर, है ना। अब ये अपन की दूसरी, मतलब दोनों में 6 आ गया, x का 2 का मतलब नंबर ऑफ 6, इसमें भी 6 आ गया, इसमें भी 6 आ गया, तो ये 1/6 हो गया और ये भी 1/6 हो गया। समझ में आया? 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो ये भी 1/6 मल्टीप्लाई बाय दूसरे में भी 1/6, तो 1/36। अब बताओ अपन का फॉर्मूला क्या था? pxi इंटू xi, ये pxi है, इस x के संग इसकी प्रोबेबिलिटी। अब अपन को मल्टीप्लाई करना है pxi यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके इवेंट के साथ, इसके रैंडम वेरिएबल के साथ। 25/36 का मल्टीप्लाई 0 से, इट बिकम 0। 10/36 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 10/36। समझ रहे हो ना बात को? भाई ये pxi है और ये उसका x है, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से ये आया, और 1/36 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2/36। अब फॉर्मूले में समेशन लगा हुआ है, यानी कि तीनों को ऐड करना है, तो समेशन इधर लिख रहा हूं, समेशन pxi डॉट xi, यानी कि 0 प्लस 10/36 प्लस 2/36। एलसीएम कितना है क्लास? 36, 10 प्लस 2 बोले तो 12/36, बोले तो आंसर 1/36। इसका मीन कितना आया? इस कहानी का, इस इवेंट का कितना आया अपन के पास? 1/3। यानी कि अगर एक डाइस को मैं 2 बार फेंकता हूं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी चाहे कैसे भी है वो 1/3 होती है, दोनों इवेंट अगर एक संग अकर हो रहे हैं तो। ठीक क्लास? समझ में आया? इस पूरे क्वेश्चन को बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करवाता हूं, उतारा इसको पूरे को। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों में ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको बड़े दिल से लगा के सोचो, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा। आप सारे इवेंट नहीं सोच सकते। जैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में होता था कि आप उस क्वेश्चन को इमेजिन मत करो, मैथ में इमेजिनेशन होती है पर हर जगह नहीं होती। आप सीधा सीधा मैथमेटिकल रहो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप दिल से सोचने लग गए, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो कोई क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। चलो आओ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 dices
थ्रोन x is the event या इवेंट नहीं लिखूं, x is sum of both numbers on dice। मतलब मैंने दो डाइस को फेंका है फिर से, और x जो है वो सम है दोनों नंबरों का जो डाइस पे आ रहा है। x is sum of both number on the dice। फाइंड मीन या एक्सपेक्टेशन। ठीक क्लास। अच्छा, मैं ये सिर्फ मीन पे खत्म कर देता हूं। क्या ये बताओ, क्या पिछले वाले क्वेश्चन में वेरिएंस पूछा जा सकता था? भाई एक्सपेक्टेशन तो निकल ही चुकी है। आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन सिर्फ मीन तक सिमट के नहीं रह सकता। मेरे को तो कंसेप्ट बताना था, इसलिए मैं मीन तक चुप था। क्या यही क्वेश्चन अपन का वेरिएंस के लिए पूछा जा सकता है? क्योंकि सारी चीज तो वही है। मीन का भी वेरिएंस का मैंने आपको फॉर्मूला बता देता हूं पहले। ई एक्स के स्क्वायर का, एक्स के स्क्वायर का ई माइनस जो एक्सपेक्टेशन आई थी उसका होल स्क्वायर। ये करोगे और हर एक का सम करोगे तो आपको आपका वेरिएंस मिल जाएगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन को भी वेरिएंस बना के दे सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा सकता। ठीक है, चलिए अब आते हैं टू डाइस आर थ्रोन, x इज द सम ऑफ बोथ नंबर। अब पहले तो बात कर लेते हैं कि साहब x क्या है। x जो है वो सम है, सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस। अब एक बात बताओ, एक डाइस है मेरे पास ये रही और दूसरी डाइस ये रही। इस पे 1 आया, इस पे 1 आया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? सम कितना हो गया? 2। इस पे 1 आया, इस पे 3 आया, कितना? या इस पे 2 आया, सॉरी इस पे 2 आया, तो कितना आ गया? 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं? सैंपल स्पेस बताओ भाई, क्या नंबर आ सकते हैं? 1 आ सकता है इस पे, 2 आ सकता है इस पे, तो सब कितना हो गया? 3। इस पे 3 आ सकता है तो 1 और 3 4। इस पे 4 आ सकता है तो 5। इस पे 5 आ सकता है तो सम हो गया 6। इस पे 6 आ सकता है तो सम हो गया 7। इस पे 2 आ गया, इस पे 2 आ गया, मतलब कुल मिला के जो सम है वो इसके अलावा नहीं आ सकता। 2 से लेके 12 तक के बीच में ही रहेगा। करके देखना इसको एक बार। तो अब ये तो अपन के x हो गए क्लास, क्या हो गए? x। ठीक है, अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। पहले इवेंट बताओ भाई, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 1 आए, क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? भाई सम 2 कब आएगा? जब पहले पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया। तो क्या ऐसा एक ही बार हो रहा है? क्या ऐसा कितनी बार हो रहा है? एक बार हो रहा है। कितने में से? 36 में से। 36 क्यों? क्योंकि 2 डाइस को थ्रो किया। सैंपल स्पेस कितने बन सकते हैं? 36। तो ऐसा एक बार हो रहा है। P x इक्वल्स टू 3। अब बताओ कि 3 कब आ सकता है? सम पहले पे 1 हो, दूसरे पे 2 हो, दूसरे पे 2 हो, पहले पे 1 हो, इसके अलावा 3 आने की कोई कहानी नहीं। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है? 2 बार। कितने में से? 36 में से। x इक्वल्स टू 4। 4 कब कब आ सकता है? पहले पे 1, पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 3, दूसरे पे 1, और दोनों डाइसेस पे 2 और 2 आ जाए। बताओ कितने इवेंट हो गए? 3 इवेंट हो गए। कितने में से? 36 में से। मजा आ रहा है? x इक्वल्स टू 5। देखो बढ़ता चला जाएगा, है ना, बढ़ता चला जाएगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा। 5 कब आएगा? पहले पे 1 आया, दूसरे पे 4 आया, पहले पे 4 आया, दूसरे पे 1 आया। और 5 कब आ सकता है? पहले पे 2 आए, दूसरे पे 3 आए, पहले पे 3 आए, दूसरे पे 2 आए। कितने इवेंट? 1 2 3 4, 4 बाई 36। ठीक, x इक्वल्स टू 6। अब 6 कब कब आ सकता है? देखो पहले पे 1, दूसरे पे 5, सम करो 6 आया, पहले पे 5, दूसरे पे 1, 6। 2 और 4, 4 और 2, कितने इवेंट हो गए? 4। अब और कौन सा आया? 3 और 3। भाई 3 और 3 भी तो 6 हो गए। इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या जिसका सम 6 हो? नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5, 5 बाई 36। मजा आ रहा है?
x इक्वल्स टू 7। अब बताओ 7 के लिए आ जाओ। 1 कॉमा 6, 6 कॉमा 1, इन दोनों का सम 6 7 आ, और 2 कॉमा 5, सही है ना, और 5 कॉमा 2, और 3 कॉमा 4 और 4 कॉमा 3। कैसे करता हूं मैं? देखो पहले 1 के लिख लो, फिर 2 पे आ जाओ, तो 2 और 5 7, तो इसका रिवर्स कर लो, फिर 3 पे आ जाओ और फिर 3 का रिवर्स कर लो। अब 4 पे जाओगे क्या, तो 4 वाला ही रहा, अब 5 वाला फिर से है ही, तो बस यही इवेंट हो जाएंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6/36। समझ में आता जा रहा है आप लोगों को? t x इक्वल्स टू 8। अब 8 किस का सम होता है? अब कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्लास, बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको खुद बना के देखना पड़ेगा। अब देखो 1,6 तो हो ही गए, अब आता है अपन के पास कि भाई 8 लाना है, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। अच्छा, और ये भी देखना है कि क्या वो 6 से ज्यादा हो सकता है क्या? अभी तक तो देखो 1 ऊपर 2 3 4 5 6, अभी तक तो अपन की वैल्यूज बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि अब आगे क्या होगा। देखो 2,6, क्योंकि 1 के संग तो अब खत्म पॉसिबिलिटी, 2,6 और ये 2 के साथ हो गई। अब 3,5, 5,3 और एक 4,4, बस यही 8 आ सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5/36। देखो 6 से कम हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हुआ 1 से लेके 6 तक, अब डिक्रीमेंट होगा, और बाकी के यहां बना p x इक्वल्स टू 9। अब देखो टेक्निकली देखो तो 5 6 से 5 आया, 4 आना चाहिए, जैसे बड़ा है वैसे घटेगा, 9 आना चाहिए। 9 के लिए आ जाओ। क्या क्या आ सकता है? 2 के साथ आ सकता है कि कुछ नहीं, 2,6 भी करोगे तो 8 आएगा, तो 3 से आओ, 3 में 6 जोड़ तो 9, और 6,3 ये कर सकते हैं अपन, दो चीजें कर सकते हैं, 5 और 4 के साथ कर सकते हैं, 5 और 4 और कुछ नहीं, तो ये कितना हो गया अपन के लिए? 4/36। इसको हटा दो, चलो ठीक है, इधर लिख दो 4/36। px इक्वल्स टू 10। अब 10 के लिए आ जाओ। क्या क्या सम 10 हो सकता है? देखो 3 से नहीं हो सकता, 4 से हो सकता है क्या? 4 और 6 को जोड़ लो, 4 और 6, 6 और 4 और 5 और 5, कितने इवेंट क्लास? 3/36। x इक्वल्स टू 11। 4 के संग नहीं हो सकता, 5,6 और 6,5, 2/36, और लास्ट 12 सिर्फ एक ही इवेंट हो सकता है क्लास, 6,6, यानी कि 1/36, है ना। तो अपन के सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब अपन को कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा मैं आपको काम बताता हूं, इसको उतार लो आप एक बार, ठीक है। देखो इधर कर दो, छोटी जगह हो जाएगा, आराम से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, पी आई एक्स आई, फॉर्मूला देख लो क्या है, पी आई और एक्स आई। ये पहला पी आई, इसका एक्स आई कितना था? 2, तो 1/36 का मल्टीप्लाई 2 से, 2/36 प्लस 2/36, ये पी आई था, इसका मल्टीप्लाई इसके एक्स कितना है? इसका 3, तो 3 2 जा 6, 6/36, फिर 3/36 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 3 4 जा 12, 12/36 प्लस 4/36 का मल्टीप्लाई 5 से, भाई ये x से तो मल्टीप्लाई करना है, ये पी आई है और ये उनके एक्सेस हैं, तो मैं यही की ही कर दे रहा हूं। 4/36 का मल्टीप्लाई 5 से, 4 5 जा 20/36, 5/36 का मल्टीप्लाई 6 से, तो 5 6 जा 30, 30/36 प्लस 6/36 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 42/36, और 5/36 का अगेन मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 5 जा 40। अब डिक्रीज होना चालू हो गया ना, जो आदत तो बढ़ रहा था अब डिक्रीज हो गया, 42 से 40/36, 4/36 का मल्टीप्लाई 9 से, तो वही 36/36, 3/36 का मल्टीप्लाई 10 से,
तो 30/36 प्लस 2/36 का मल्टीप्लाई 11 से तो 22/36 और 1/36 का मल्टीप्लाई 12 से तो 12/36। समझ में आया? अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर वो 3 और ये 36 पढ़ सकते थे पर पार्टी क्यों नहीं। एलसीएम आ जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एलसीएम आया 36, ये आया 2, देखो जोड़ते जाओ 2, ये आया 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 30 और प्लस 42 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 12, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, 2 24 और 1 25, 252 बाई 36 बोले तो 7। इसका आंसर कितना आया? 7। मीन डेविएशन कितना हुआ इसका? मीन कितना हुआ इसका? एक्सपेक्टेशन कितना आया? 7। तो इस तरीके से करना लेंदी है बट इजी है। खासियत क्या है? लेंदी है पर इजी। आपको कोई इसमें नई लॉजिक नहीं लगाने, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड काम करना है। तो इसको मिटाता हूं मैं, है ना। अभी देखो इसमें मेरे को एक चीज लिखनी थी, मैंने आपको इसमें, हालांकि सवाल पूरा हो गया है पर मैं आपको सिंबल की बात करता हूं, मैं जरा सिंबल्स की बात करता हूं। इसमें ये जो निकला है इसका सिंबल है एक्स ई, ठीक है ना। ये आया अपन का 7। अब हर एक के लिए वैल्यू अलग अलग थी। अगर मैं 1 की बात करूं तो ये आया था अपन का, ये पर्टिकुलर वैल्यू कितनी आई थी अपन की? 1/36 और इसका x कितना था? 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 ये आया। तो पर्टिकुलर में ex1 की बात करूं तो इतना आया, ex2 की बात करूं तो कितना आया था मेरा? आई थिंक 2/36, है ना। और ex3 की बात करूं तो कितना आया था मेरा? 3/36, ऐसे ही आया था। तो अगर आपने इस क्वेश्चन में वेरिएंस निकालने पे जाए तो निकाल सकते हैं आप। चलो अगला सवाल वेरिएंस के उठाते हैं। चलो इस सवाल को उतारो आराम से, है ना, और अगला सवाल करते हैं अपन वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है वो देख लो इधर, ई एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन, जो अभी अभी अपन ने जैसे ही निकाला था ना 7 आया एक्सपेक्टेशन, उस पूरे का होल स्क्वायर और इन सबका सम, इन सबका सम, ये होता है अपन का वेरिएंस। समझ में आया क्लास? ये अपन को होता है वेरिएंस। तो आप लोग एक काम करें, सवाल को उतारें आराम से और मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं नया। फोटो find the variance of number obtained in throwing a dice, in throwing a dice। ठीक है ना, एक डाइस को थ्रो करने में जो नंबर आते हैं उन सबका अपन को वेरिएंस निकालना है। क्लास बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो देखो कैसे समझाता हूं मैं आपको कि एक डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या है बताओ, क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो बेसिकली यही अपन का x है, रैंडम वेरिएबल। भाई x क्या है यहां पर, ये बताओ। चलो x क्या है? नंबर ऑब्टेन, x है नंबर ऑब्टेन। क्या क्या नंबर आ सकते हैं? ये नंबर आ सकते हैं। 0 आ सकता है क्या इसमें? डाइस में 0 लिखा होता है क्या? नहीं लिखा होता तो नहीं आ सकता, सीधी सी बात, नो बकवास। तो ये आपका का रैंडम वेरिएबल है x। अब ये बताओ कि डाइस को जब फेंका तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? ये तो x है, p ऑफ x1, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। खुद सोचो और बताओ। भाई डाइस को फेंका, 6 में से कुछ भी आ सकता था, तो टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी हुई? 6 हुई
और अपन क्या चाहते हैं, 1 आए, तो 1 बोले तो 1, तो 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6। कोई भी एक डिजिट अगर अपन को ऑब्टेन करनी है डाइस में तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अगेन 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। ये अपन की कहानी होगी। सिंपल सा इतना करना अपन। अब देखो क्या किया, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब ये बताओ, ये पी आई आ गया, x1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पी एक्स आई। बात समझ में आई? क्या क्या ऑब्टेन करना चाह रहा हूं, अपन को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये जो वैल्यूज आएंगे इनका इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है अपन। तो इसको अपन बोलेंगे ई एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि ये चाहिए ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ई एक्स स्क्वायर में सबसे पहले ये बताओ 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई इसकी एक्सपेक्टेशन कितनी आई 1/6। ठीक, साथ साथ लिखता चलो ना, प्लस दूसरी वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 की एक्सपेक्टेशन 1/6 प्लस तीसरा x कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, हर एक का x का स्क्वायर और उसकी एक्सपेक्टेशन, फिर 4 का स्क्वायर 1/6, फिर 5 का स्क्वायर 1/6, फिर 6 का स्क्वायर 1/6। इन सबको अपन लिख रहे हैं, इन सबको अपन जोड़ लेते हैं। जोड़कर देखो कितना आता है, ये 1/6 ही रहेगा, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4/6 रहेगा, ये 9/6 रहेगा, 16/6 रहेगा, 25/6 रहेगा, 36/6 रहेगा। एलसीएम 6 आएगा। 1 + 4 5 और 9 चलता चला गया, जोड़ते चलो इसको, 91/6। इसको अपन बोलेंगे एक्सपेक्टेशन, समेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर। ठीक, बढ़िया। और क्या चाहिए, सिंपल एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। तो सिंपल एक्सपेक्टेशन तो अपन ने निकाली ही नहीं, तो 1 मिनट का काम है, निकाल लेते हैं। यहां पे निकाल लेते हैं कॉर्नर में, यहां पे आ जाएगा एक्सपेक्टेशन। भाई एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होता है सबका सम। ये इसकी एक्सपेक्टेशन प्लस इसकी एक्सपेक्टेशन प्लस इसकी एक्सपेक्टेशन। आप देखो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या था, बेसिकली इसके ऊपर जो लिखा था पी एक्स आई डॉट एक्स आई, इसका समेशन है ना। तो 1/6 का मल्टीप्लाई 1 से 1/6 प्लस 1/6 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस 1/6 का मल्टीप्लाई 3 से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अपन जनरल एक्सपेक्टेशन पिछले 2 क्वेश्चनों में ऐसी तो निकाली थी, 1 का मल्टीप्लाई 1/6, 2 का मल्टीप्लाई 1/6, 3 का मल्टीप्लाई 1/6, 4 का मल्टीप्लाई 1/6, 5 का मल्टीप्लाई 1/6, है ना। हटाओ यार इसको, 5 का मल्टीप्लाई 1/6 और 6 का मल्टीप्लाई 1/6, इन सबका सम। तो ये 1/6, ये 2/6, 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6। एलसीएम कितना है 6। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। समझ में आया? कितना हो गया क्लास में, 21 हो गया ना, 6 और 5 11, हाँ 21/6। ये क्या आ गया अपन का एक्सपेक्टेशन। ये क्या आया ई एक्स का होल स्क्वायर। अभी कुछ नहीं करना, अच्छा ये उसका समेशन है बेसिकली, है ना, और ये इसका समेशन। मिटा दो इन दोनों को, उतार लें आप एक बार। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं इसमें, कुछ नहीं बचा। वेरिएंस समेशन ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक,
ये वाली वैल्यू कितनी आई है 91/6, 91/6 माइनस ये इसका होल स्क्वायर, इस वाली टर्म का होल स्क्वायर, ये वाली तो 21/6 आई है, इसका होल स्क्वायर, तो 91/6 माइनस 21 का होल स्क्वायर 441, हाँ, और 6 का 36, एलसीएम कितना आएगा 36, ये कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 546 और माइनस 441 105/36 और ये 3 से काटा तो 3 5/12 आंसर, इससे ज्यादा नहीं करेगा। ये इसका वेरिएंस है, ये आपकी किताब का सवाल हो गया। समझ में आया कैसे निकाला अपन ने वेरिएंस इसका? सिंपल सा काम था, सबसे पहले x निकाला, x के होने की प्रोबेबिलिटी निकाली और फिर हर एक के साथ उसको पहले एक्सपेक्टेशन निकाल लेना, ये निकाल लेना सिंपल, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, उन सबका सम, वो ये है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करना है, बाद में करेंगे। अब हर एक के x का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई, वो ये आ गया, फिर इसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे, इसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे, इसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे, उन सबको सम किया तो 91/6 आया। समझ में आया आप लोग? वेरी गुड। चलिए अब इसको मिटाते हैं और आखिरी सवाल करते हैं, ताकि आप लोगों को कुछ नहीं है क्लास, सीधे सीधा फॉर्मूले में रखना होता है, इसलिए सवाल बहुत सिंपल है, इसलिए इनमें ज्यादा वैरायटी ही नहीं है। आप पूछोगे सीधा फॉर्मूला लगेगा, कुछ सोचना नहीं, फिक्स वैरायटी के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गेम भी नहीं, कुछ बड़ा आ जाएगा, कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है तो आ ही नहीं सकता, लिमिटेड एडिशन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करवा रहा हूं, इन अ मीटिंग 70% of members are in favor of any suggestion या of any vote and 30% are in opposition of that vote, ठीक है ना। someone any member chosen randomly कोई एक पर्टिकुलर मेंबर रैंडमली चूज कर लिया आपने, x is equals to 0 that it oppose the vote और x is equals to 1 it support the vote. Find mean and variance of x. कोई एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कुछ 100 सदस्य थे या जितने भी सदस्य थे, तो उस मीटिंग में कोई एक वोट आया या सजेशन आया, डिसीजन आया कि साहब ये होना है या ये कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन आया, कोई भी एक वोट आया, 70% मेंबर जो थे उसके फेवर में थे कि हाँ साहब ये होना चाहिए, और 30% लोग जो थे वो फेवर में नहीं थे, वो कह रहे थे नहीं साहब ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, किसी ने ऐसे आंख बंद करके किसी एक बंदे को पूछा कि हाँ भाई तू खड़ा हो, तू बता होना चाहिए, तो x इक्वल्स टू 0 जो है वो ये कह रहा है कि वो अपोज करेगा, और x इक्वल्स टू 1 जो ये है वो कह रहा है कि भाई वो सपोर्ट करेगा। तो इसका मीन और वेरिएंस निकालना है। क्लास ये सवाल देखो कितना टफ लग रहा है, और इससे आसान सवाल नहीं है, दुआ करना ये आ जाए। मैं बताऊं, x बताओ पहले क्या क्या हो सकता है, x के बारे में बात करेंगे। x क्वेश्चन में बोला है तो 0 होगा, या तो सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, यही तो हो सकता है। जो हमने आंख बंद करके कोई बंदा उठाया भाई, या तो कहेगा कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, या कहेगा मैं सपोर्ट कर रहा हूं, कोई एक ही काम करेगा ना भैया। तो 0 का मतलब है कि वो अपोज कर रहा है। अब ये बताओ, मैं xi निकाल रहा हूं, जब यहां पर मैं 0 की बात करूंगा तो 0 की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में क्या है x0 का मतलब अपोज करेगा, और अपोज करने वाले 30% है,
तो बेसिकली यहां पर प्रोबेबिलिटी तो गिवन है अपन को, और क्या गिवन है बताओ, x इक्वल टू 0 का मतलब अपोज करेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी 30%, तो बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में 30% दे रखी है। और 1 का मतलब सपोर्ट करेगा यानी कि वो 70% में से है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो अपन को ये दोनों चीज दे रखी है। अब अगर मैं मीन की बात करूं क्लास, मीन यानी कि एक्सपेक्टेशन यानी कि ई एक्स इज इक्वल टू समेशन पी एक्स आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और दोनों का सम। तो भैया जरा बताओ 30 अपॉन 100 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, प्लस 70 अपॉन 100 का मल्टीप्लाई 1 से तो 70 अपॉन 100। इन दोनों का ऐड करोगे तो एक्सपेक्टेशन कितना आया अपन का, 70 अपॉन 100। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई मीन का मतलब इस पी एक्स आई का मल्टीप्लाई एक्स आई से और इसका मल्टीप्लाई इससे और दोनों का सम। तो जब इसका मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो यही रहेगा, और दोनों को ऐड कर दिया मैंने। बात समझ में आई? तो ये आ गया अपन का मीन। सिंपल है ना। अब वेरिएंस, अब देखो वेरिएंस कितना इजी है, पी एक्स आई का स्क्वायर माइनस पी एक्स आई का होल स्क्वायर और इस पूरे सामान का समेशन, ये वेरिएंस है। सब कुछ तो अपन के पास है ही, दिक्कत किस चीज की है? देखो पी एक्स आई, तो पहले इसको निकालने, ये तो निकल चुका है अपन का, ये तो ये आ गया 70 अपॉन 1, ये तो है, इसको और निकालना है। तो जरा गौर करें, यहीं से निकालो 0 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे और 1 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे। पी एक्स इक्वल टू 0 में 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 100 और पी एक्स इक्वल टू 1 में 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 70 अपॉन 100, और इन दोनों को ऐड कर लो आप, तो ऐड कर लो तो पार्टी 0 हो गई वजह 70 अपॉन 100। तो समेशन पी एक्स सॉरी पी एक्स आई का होल स्क्वायर आया 70 अपॉन 100। क्लियर है क्लास? अब अपन इस फॉर्मूले में रख दो, वेरिएंस वाले फॉर्मूले में। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली अभी अपन ने, 70 अपॉन 100। क्लियर? माइनस इसका होल स्क्वायर, ये क्या था 70 अपॉन 100, 70 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, तो 70 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो देखो एक 0 से एक 0 काट दो, 70 अपॉन 100 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100, एलसीएम आया 100, 70 माइनस 49 21, तो 21 बटा 100 यानी कि 0.21 वेरिएंस आया। बताओ था क्या ये सवाल करने लायक स्थिति में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्लास। तो चलो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वेरिएंस के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे, दिमाग लगाना करना, फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है किंग वाला, कि मैंने एक सुन लो क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन है ना, सब सुन लें इस क्वेश्चन को, ये आप लोग लिख लेना कि एक डेक ऑफ कार्ड थी, ताश के पत्तों की एक गड्डी थी, उसमें से किंग निकाला। किंग निकलना एक्स है, जैसे एक्स होता है ना, कुछ भी एक्स, एक्स है कि किंग आया, किंग आए, ये एक्स है, तो उसी का मीन और वेरिएंस निकालना है। ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है शायद, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिए और मेरे को बताइए इसका क्या आंसर आता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है? किंग आने के लिए पहले रैंडम वेरिएबल बनाओ, हो सकता है किंग ना आए, हो सकता है एक आए, और 3 बार निकालना है, 3 बार निकालना है। तो हो सकता है एक भी बार किंग ना आए, हो सकता है एक बार आए, हो सकता है 2 बार आए, हो सकता है 3 बार आ जाए। तो ये उसके रैंडम वेरिएबल से क्वेश्चन को करिए। उम्मीद है आपको आपका लेक्चर समझ में आया होगा ये वाला। इस क्वेश्चन को करिए। मेरी तरफ से ये वाली एक्सरसाइज खत्म हुई है। अब मैं इसका लास्ट प्रोबेबिलिटी का लास्ट सेक्शन करवाऊंगा, बर्नौलीज ट्रायल्स। तो उसके लिए तैयार रहिए, 1-2 दिन बाद उसका वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।